हेलो दोस्तों, आज हम 2022 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल फिल्म नैनी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसको कि डायरेक्ट किया है निक जूसू ने और इस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने लिखी है। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 5.3 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की आयशा को देखते हैं, जो कि अपने बिस्तर पे सो रही होती है और उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ होता है और उसके मुंह पे एक मकड़ी चल रही होती है। तभी यह सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। फिर हम कुछ दिनों पहले आयशा को देखते हैं, जो कि नाइजीरिया से यहाँ अमेरिका में नई नई शिफ्ट हुई होती है और वो यहाँ पर रेंट के रूम में रहती है। अगले दिन उसे एक जॉब मिली होती है, जिसमें उसे एक अमेरिकन फैमिली के बच्चे की देखभाल करनी है। मतलब यह है कि आयशा को एक नैनी की जॉब मिली है और उसे एमी के घर पर रह के उसके बच्चे की देखभाल करनी है। आयशा का आज पहला दिन होता है, तो एमी उसे घर के सारे काम को समझाती है और आयशा को उसके काम के पैसे पर डे के हिसाब से मिलेंगे, जिसका हिसाब करने के लिए एमी उसे एक रजिस्टर भी देती है। फिर वो अपने जॉब पर निकल जाती है। आयशा यहाँ पर रोज की अच्छे से देखभाल करती है, जिसकी वजह से रोज उसके साथ काफ़ी घुल मिल जाती है। फिर आयशा यहाँ पर अपना खाना लाई होती है, जिससे वो खाने जाती है, तो रोज उसका खाना मांगकर खाने लगती है, क्योंकि रोज को अपना खाना पसंद नहीं आता है। फिर आयशा अपना काम खत्म करके अपने घर पर आती है, जहाँ पर वो अपने कजन मारी को वीडियो कॉल करती है और उसके कजन के पास आयशा का बेटा लामिन होता है, जो आयशा से पूछता है कि वो कब आएगी। जिस पर आयशा कहती कि जल्दी वो आएगी और वो आज बहुत खुश है, क्योंकि उसे जॉब मिल गई है। अब उसकी गरीबी जल्दी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वो पैसे इकट्ठा करके लामिन को अमेरिका अपने पास बुला लेगी। फिर एक दिन आयशा रोज को पढ़ा रही होती है, तभी उसे एमी का वीडियो कॉल आता है, जो उसे बताती है कि अगले दिन उसका पति एडम आने वाला है। तो उसकी खुशी में एमी ने एक छोटा सा पार्टी रखा है, जिसके लिए आयशा को आज से ही तैयारी कर देनी होगी। फिर आयशा घर की सारी तैयारी कर देती है, लेकिन वो थोड़ा अपसेट होती है, क्योंकि एमी ने कुछ दिनों का पेमेंट उसे नहीं दिया होता है। आयशा इस बारे में एमी से कहती है, तो एमी कहती है कल तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी होगी, इसके बाद उसके पेमेंट का हिसाब वो क्लियर कर देगी। अगले दिन एमी का पति एडम आता है, जहाँ पर वो पार्टी को देखकर नाखुश होता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि एमी और एडम के बीच के रिश्ते ठीक नहीं है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद एडम आयशा को अपने केबिन में बुलाता है, जहाँ पर वो कहता है कि एमी ने उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, इसलिए उसके पास पैसे कम है, लेकिन वो उसकी पेमेंट जल्दी पूरी कर देगा। इसके बाद आयशा आज वहीं पर रुकती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में बहुत तेज समुद्र की लहरों की आवाज़ उसे सुनाई देने लगती है। तभी अचानक से ही उसके कमरे में बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसके वजह से आयशा की सांस रुकने लगती है। तभी अचानक से आयशा की नींद खुल जाती है और यह सब उसका एक बुरा नाइटमेयर होता है। इसके बाद आयशा बैंक जाती है और अपने पैसे को नाइजीरिया भेजती है, क्योंकि वहाँ पर उसका बेटा लामिन होता है। फिर वो यहाँ से सीधे अपने फ्रेंड सैली के पास जाती है, जो कि एक सैलून चलाती है। यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जब आयशा 16 साल की थी, तब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। जब इसके बारे में उसके बॉयफ्रेंड को पता चला, तो वह आयशा को छोड़कर दूसरे लड़की से शादी कर लिया। इसके बाद आयशा अपने जॉब पर जाती है, जहाँ पर एडम उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहता है। तो आयशा रोज को लेकर एडम के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में एडम की एक फ्रेंड क्रिस्टी आती है। तो यहाँ पर एडम आयशा और रोज को घर जाने के लिए कहता है और वो अपनी फ्रेंड क्रिस्टी के साथ चला जाता है। रात को आयशा अपना काम खत्म करके अपने घर वापस जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में मलिक मिलता है, जो कि एमी के अपार्टमेंट में रिसेप्शन पर जॉब करता है। फिर दोनों यहाँ पर थोड़ी हंसी मजाक करते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन आयशा एक नदी के किनारे सनराइज देख रही होती है, तभी उसे नदी के अंदर एक मरमेड नजर आती है, लेकिन वह अगले पल ही गायब हो जाती है। तो फिर आयशा अपने काम पर जाती है, जहाँ पर उसे उस बिल्डिंग में मलिक मिलता है, जो कि अपने 5 साल के बेटे के साथ होता है। तो आयशा यहाँ पर दोनों से थोड़ी बहुत बात करती है। फिर कुछ दिन ऐसे तैसे बीत जाते हैं और आयशा बार बार अपने कजन मारी को फोन करती रहती है, ताकि वो अपने बेटे लामिन से बात कर सके, लेकिन उसकी कजन उसकी फोन को रिसीव नहीं करती है, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगती है। एक दिन मलिक आयशा को अपने घर पर बुलाता है, जहाँ पर आयशा मलिक के दादी से मिलती है
और आयशा को यहाँ पर एक दीवार पर एक जलपरी की तस्वीर दिखाई देती है। तो आयशा उसके बारे में पूछती है तो दादी उसे बताती है कि ये मामी वाटा की तस्वीर है, यानी कि पानी में रहने वाली आत्माएं, जो कि काफी डेंजरस होती है। यह सुनकर आयशा कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने इन्हें कहीं देखा है, जिस पर मलिक की दादी कहती है कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, जिसे सुनकर आयशा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे के बारे में मलिक को नहीं बताया होता है। तो उसके बेटे के बारे में उसके दादी को कैसे पता चला। फिर मलिक की दादी और कुछ पूछ पाती तभी वहाँ पर मलिक आ जाता है, जो कि आयशा को लेकर डिनर पे चला जाता है। तो यहाँ पर आयशा मलिक से उसके दादी के बारे में पूछती है तो मलिक उसे बताता है कि उसकी दादी बचपन से ही ज्ञानी है, वह एक पुजारन है। फिर मलिक यहाँ पर अपने मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, वो भी किसी गंभीर बीमारी के चलते। यह सुनकर आयशा थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उसे अपने बेटे लामिन के बारे में बता देती है और वो कहती है कि उसने लामिन को देखे 1 साल हो गए हैं, अब वो और उसे देखे बिना नहीं रह सकती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और दोनों आयशा के घर पर जाकर एक साथ हो जाते हैं। अगले दिन आयशा रोज को लेकर एक पार्क में जाती है, जहाँ पर रोज खेलने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही आयशा को वहाँ पर अपना बेटा लामिन दिखाई देता है, जिससे वह रोज को भूलकर लामिन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसके पीछे से एक औरत रोज को लेकर आती है, जो कहती है कि वो आयशा के बारे में कंप्लेन करेगी क्योंकि रोज खेलते खेलते पार्क से बाहर चली गई थी। फिर जब आयशा दोबारा उस जगह पर देखती है तो लामिन वहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद आयशा रोज को लेकर घर आती है और उसे अनानसी द स्पाइडर की बुक की कहानी बताने लगती है। फिर आयशा रोज से पूछती है कि वह पार्क से बाहर क्यों गई थी, जिस पर रोज कहती है कि उसे बाहर जाने के लिए अनानसी ने कहा था। इसके बाद आयशा उसे सुला रही होती है, तब हम पास ही की दीवार पर एक बड़े मकड़ी के शैडो को देखते हैं, जिस पर आयशा का ध्यान नहीं जाता है। फिर वो सीधे एडम के पास जाती है, जहाँ पर आयशा रोने लगती है और वो कहती है कि एमी ने पिछले कुछ दिनों का पेमेंट उसे नहीं दिया है, इसलिए वो अपने बेटे को अमेरिका नहीं ला पाई। और यह भी कहते हैं कि अगर एमी ने उसके पैसे नहीं दिए तो वह इस जॉब को छोड़ देगी। उसकी बात सुनकर एडम पैसे लेने के लिए जाता है और आकर कुछ पैसों को देता है। इसी दौरान एडम उसे किस करता है, जिस पर आयशा गुस्से में आकर उसे काट लेती है। जिसके बाद एडम आयशा को सॉरी बोलता है, तो आयशा यहाँ पर बिना कुछ बोले ही चली जाती है। अगले दिन आयशा रोज को लेकर स्विमिंग पूल में होती है, जहाँ पर आयशा अपने आप में ही खोई होती है। फिर आयशा पानी में डुबकी लगाती है। जब वो पानी से ऊपर आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी उसे उसी स्विमिंग पूल के अंदर एक मामी वाटा दिखती है, जो कि उसे लेकर समुद्र में पहुँच जाती है। जब आयशा की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वह बेहोश हो गई थी। आयशा इन सब विजन से परेशान होकर मलिक के दादी के पास पहुंच जाती है और उन्हें अपने विजन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर दादी बताती है कि अनासी द स्पाइडर और मामी वाटा प्रतिरोधक या सर्वाइवर को दर्शाता है। अगर ये दोनों उसे दिख रहे हैं तो उसका मतलब साफ है कि वह उसे सतर्क करना चाहते हैं और उन्हें मौत के बदले मौत या रिबर्थ चाहिए होता है और तुम्हें उनसे पूछना होगा कि वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं। इसके बारे में आयशा थोड़ा सोचने लगती है। इसके बाद आयशा अपने काम पर जाती है, जहाँ पर वह हर रोज की तरह रोज को अपना खाना खिला रही होती है। तभी वहाँ पर एमी आ जाती है और वह उस खाने को देखकर आयशा पे चिल्लाने लगती है कि उसने रोज को इतना स्पाइसी खाना क्यों खिला रही है। तो आयशा भी उस पर भड़कने लगती है कि उसने अपनी बेटी के खाने के लिए फ्रिज में रखा ही क्या है। फिर आयशा आगे बताती है कि इतने दिन से वह रोज को यही सेनेगल खाना खिला रही है, वो भी अपने पैसों से, इसलिए एमी उसका सारा बकाया पेमेंट कर दे। यह सुनकर एमी कहती है कि कल रात को तुम्हें ओवर टाइम करना होगा और अगले दिन एमी उसका सारा हिसाब क्लियर कर देगी, जिसके बारे में आयशा सोचकर हाँ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में आयशा मलिक के साथ बिस्तर पर सो रही होती है, तभी उसके बिस्तर में एक स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर आयशा घबरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तो उसकी आवाज़ सुनकर मलिक जग जाता है, जो आयशा को संभालता है और यह सब आयशा का एक विजन होता है। अगले दिन आयशा अपना ओवर टाइम करने के लिए एमी के घर पर जाती है, जहाँ पर वो रात को यहीं पर रुकती है और वो रात को सो रही होती है। तभी उसके चारों तरफ पानी भर जाता है और उसका मुंह एक कपड़े से कवर हो जाता है, जिसके बाद से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तभी उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और ये सब उसका एक बुरा नाइटमेयर होता है।
फिर आयशा यहाँ पर रोज को उसी का खाना देती है, लेकिन रोज उसको नहीं खाती है बल्कि वह आयशा का खाना मांगती है। फिर आयशा रोज को नहलाने के लिए बाथटब में पानी भरती है। जब आयशा पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर रोज नहीं होती है, तो आयशा रोज को घर के अंदर ढूंढने लगती है। आगे जाने पे उसे रोज की आवाज़ एडम के केबिन से सुनाई देती है, जो कि आयशा से हेल्प मांग रही होती है। तो आयशा को लगता है कि कोई घर में घुस गया है, इसलिए वह एक नाइफ लेकर एडम के केबिन में जाती है, जहां पर रखी हुई एक पेंटिंग में अचानक से आग लग जाती है, जिससे बचने के लिए वह पीछे भागती है। तभी वह नीचे गिर जाती है और वो देखती है कि वह बाथरूम में ही है। तभी उसे कोई बाथटब में अदृश्य शक्ति उसे डुबाकर मारने की कोशिश करने लगता है, जिससे वह परेशान होकर वो बाथटब में उसको मारने के लिए जाती है। तभी उसे पीछे से कोई आयशा आयशा कहकर पुकारने लगता है, जिससे वह पीछे देखती है। फिर वह आगे देखती है तो वहाँ पर वो रोज को ही मारने वाली होती है और वो यहाँ पर होश में आ जाती है। फिर वह रोज को लेकर उसके बिस्तर में लेटा देती है और वो सॉरी बोलती है कि वह होश में नहीं थी। तब रोज उसे बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यह सब उससे लामिन करवा रहा है क्योंकि वह उससे नफरत करता है। तो आयशा हैरान होकर पूछती है कि तुमसे यह सब किसने कहा। तो रोज उसे बताती है कि अनांसी द स्पाइडर ने उसे बताया है। फिर उसी रात को आयशा को अपने कजन का वॉइस मेल आता है, जो कि कहती है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और वो उन्हीं की देखभाल में लगी रहती थी, इसलिए वह आयशा के फोन को रिसीव नहीं कर पाती थी। फिर अगली सुबह एडम आयशा के सारा बकाया पेमेंट कर देता है, जिससे लेकर आयशा बैंक में जाती है और यहाँ पर आयशा बहुत खुश होती है क्योंकि वह अब लामिन को लाने वाली है। कुछ दिनों के बाद आयशा मलिक के साथ एयरपोर्ट पर लामिन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद ना ही उसका बेटा लामिन आता है और ना ही उसकी कजन मारी आती है, जिससे वह परेशान होकर एयरपोर्ट के बाहर चली जाती है और अपने कजन मारी को फोन करती है। तो उसकी कजन मारी बाहर ही होती है, जो कि अकेले ही खड़ी होती है। तो आयशा उसके पास जाती है और गुस्से से पूछती है कि लामिन कहाँ है, जिस पर मारी रोने लगती है और वो बताती है कि एक दिन वह और लामिन बीच पर घूमने के लिए गए थे, जहाँ पर समुद्र की लहरें बहुत तेज थी और वह लहरें लामिन को अपने साथ ले गई और फिर उसे काफी ढूंढने पर भी लामिन का पता नहीं चला और यह सब बात बताने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसका फोन रिसीव नहीं कर रही थी। यह सब सुनने के बाद आयशा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि लामिन ही उसकी जिंदगी था और वह उसी के लिए दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रही थी। फिर आयशा यहाँ से इतना ज़्यादा दुखी हो जाती है कि वह डिप्रेशन में चली जाती है और वो खुद को ही मारने का फैसला कर लेती है, जिसके बाद वो समुद्र में छलांग लगा देती है। अंदर जाने पर उसे पानी की सतह पर लामिन दिखता है। फिर हम देखते हैं कि एक मामी वाटा आयशा को बचाकर ऊपर लाता है, जहाँ पर मलिक होता है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि आयशा प्रेग्नेंट है, इसलिए आयशा को यहाँ पर जीने की एक और वजह मिल जाती है। फिर हमें 9 महीने का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आयशा ने एक बच्चे को जन्म दिया होता है और वो बच्चा हूबहू लामिन की तरह ही होता है। और यहीं पर इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी नैनी मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी में होने वाली एक्टिविटी के बारे में। तो लामिन पहले ही मर चुका था, इसलिए आयशा को समुद्र, पानी और घुटन की विजन आते रहते थे, जो कि माँ बेटे के कनेक्शन को दर्शाता है। और यहाँ पर अनांसी द स्पाइडर और मामी वाटा और आयशा को यही सब बात बताने के लिए सतर्क कर रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे वो बचा नहीं पाई है। और यह सब दिखना आयशा के लिए बिल्कुल सच होता है, लेकिन वो इसे समझ नहीं पाती है। और रोज को भी अनांसी द स्पाइडर दिखता था, जो कि रोज को आयशा से दूर करना चाहता था, ताकि आयशा अपने बेटे लामिन के बारे में कुछ और जानकारी पता लगा सके। जब लामिन की मृत्यु होगी तो उसकी सोल बाहर आ गई और वो देखती है कि उसकी माँ आयशा किसी और के बच्चे की देखभाल कर रही है और उसे एकदम से भूल गई है, जो कि उसे पसंद नहीं आता है। इसलिए वह आयशा के हाथों से रोज को मरवाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मामी वाटा उसे ऐसा करने से रोक दिया करती थी। लास्ट में आयशा खुद को ही खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मामी वाटा आकर बचा लेती है, क्योंकि वह जानती थी कि यहाँ पर आयशा प्रेग्नेंट है और उन्हें यही तो चाहिए था कि तो मौत के बदले मौत या फिर रीबर्थ। इसलिए मामी वाटा ने आयशा को बचाया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।